अब ये जो एक्सरसाइज है प्यारे बच्चे, थर्ड एक्सरसाइज है जो कि नेचर ऑफ द रूट्स के बेसिस पे है। हमने कंसेप्ट में इसका ये पढ़ाई था कि नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है। एक बार और मैं रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूँ प्यारे बच्चे, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, है ना। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, दूसरे पेज पे ले लेते हैं बेटे ना, ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे एक पेज। नेचर ऑफ द रूट्स फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ बेटे। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है बेटे, नेचर ऑफ रूट्स देखना बेटे। नेचर ऑफ द रूट्स में तीन चीजें हमने इसमें सीखा था। डी लेस देन जीरो, है ना, सबसे पहला क्या था बेटे इसमें बताओ आप लोग, डी लेस देन जीरो। उसके बाद क्या था बेटे, डी ग्रेटर देन जीरो, है ना, सबसे पहला था तो डी लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या था बेटे बताओ, डी इक्वल टू जीरो। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों बताओ, डी लेस देन जीरो, है ना बेटे। अब डी ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है प्यार बच्चे, आप लोग को पता ही है कि डी ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है बेटे, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है। क्या होता है प्यार बच्चे बताओ, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। डी इक्वल टू जीरो में क्या होता है दोस्तों, रियल एंड इक्वल रूट्स। डी लेस देन जीरो में क्या होता है बेटे, रियल एंड, इसमें रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, है ना। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, और इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे बताओ, रियल एंड इक्वल रूट होता है और नो रियल रूट्स होता है। डिस्टिंक्ट नहीं लगा देना। इसी के बेसिस पे ये वाला, जब भी आपको नेचर ऑफ द रूट्स बताना हो दोस्तों, क्या बताना आपको, नेचर ऑफ द रूट्स, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप डी फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए दोस्तों बताओ, डी फाइंड कीजिए। आते हैं एक्सरसाइज पे प्यार बच्चे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा है मेरे बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो अब नेचर ऑफ द रूट्स बताना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी निकालते हैं प्यार बच्चे, है ना। इफ रियल एग्जिस्ट देन फाइंड देम, मतलब अगर रियल होगा तब एक्स की वैल्यू भी बताना है। तो पहले डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों बताओ आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला में वैल्यू डालेंगे। तो बी हमारे पास कितना बेटे, -3, तो -3 का स्क्वायर 4a, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 5 है। तो ये तो हो गया प्यार बच्चे 9, ये हो गया प्यार बच्चे 40। तो कितना आंसर आया प्यार बच्चे हमारे पास, -31। डी इज लेस देन जीरो आ गया। डी कितना आ गया प्यार बच्चे बताओ, लेस देन जीरो आ गया। अब डी की वैल्यू जब निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, नो रियल रूट्स, कोई भी इसके पास रियल रूट्स नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों आप लोग, इसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं है। क्लियर है बेटे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये तो हमने समझ ही लिया था। यहाँ पे लिखा बेटे सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन है इसमें लिखा बेटे 3x की पावर 2 माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ भी बताना, डी की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है बेटे, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है बेटे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो b की वैल्यू कितनी है बेटे, -4 रूट 3 का तो स्क्वायर कर देंगे 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू सी की जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 माइनस, यहाँ भी हो गया प्यार बच्चे 48। कितना गया बेटे 48, 48 में से 48 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 इंटू ए। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट डी, तो d की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर 0 होगा कि नहीं बेटे, अपॉन में 2 इंटू ए का मतलब कितना हमारे पास बेटे 3 है। तो ये तो हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन में 6, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन में 3, है ना। क्या ये बात समझ पा रहे हैं बेटे, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2 रूट 3 अपॉन में 3। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। इसी को 2 बार लिख देंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 होगा तो दोनों सेम होगा। अब 0 जब आया था तो 0 आया था तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, रियल एंड 0 पर हमने क्या सीखा हुआ है, रियल
एंड इक्वल रूट्स होता है। तो वहीं आ गया रियल और इक्वल रूट्स आ गया प्यारे बच्चे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लिखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट नहीं, पहले डी निकालेंगे यहाँ पे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac में अपना क्या कर दो, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स का आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है बेटे, -6, तो -6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा बेटे 36 माइनस 24, तो कितना आ गया प्यारे बच्चे यहाँ पे 12 आ गया। ये डी का आंसर है। अब क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक्स निकालना पड़ेगा। तो -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में क्या होता है बेटे 2a होता है। ठीक है जी, तो b की वैल्यू तो हो गया -6, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी लिखना है। डी का मतलब होता है b² माइनस 4ac, मतलब ये 12 निकाला है मैंने। ठीक है जी, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे 2 है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटे, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे बताओ, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये तो हो गया 2√3 अपॉन में कितना हो गया प्यारे बच्चे 4 हो गया। ठीक है जी, तो 6 प्लस माइनस 6 प्लस होगा पहले तो 2√3 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 कॉमन ले लेते चलो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में कितना होगा बेटे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो इससे ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन में, यहाँ भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो अपॉन में 2। तो ये आपका आंसर आ गया 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। ठीक है ना, तो 2 आंसर आएगा दोस्तों इसको ना, कितना आंसर आएगा इसके 2 आंसर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में लिखा है प्यारे बच्चे, इसमें के की वैल्यूज हमें फाइंड करना है। किसकी वैल्यूज फाइंड करना है प्यारे बच्चे, के की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। अब कह रहा है कि इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट है जिसका मतलब डी की वैल्यू 0 है, तो हम लोग डी निकालेंगे। डी इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह पे क्या है, k है -4a, a की जगह पे 2 है, c की जगह पे 3 है, इक्वल टू 0। तो ये हो गया k माइनस कितना आएगा 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गया प्यारे बच्चे 24, तो k का आंसर कितना आएगा √24, साइन यहाँ पे लगेगा प्लस माइनस का। ठीक है बेटे, तो k इक्वल टू कितना आ गया बेटे +-24 का मतलब क्या हुआ, उसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ब्रेक करेंगे तो 2√6 लिख सकते हैं ना, 2 रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया k का आंसर। इसमें और भी पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में देखो ये लिखा है, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू 0 होगा क्योंकि इक्वल रूट्स है, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 2k का स्क्वायर। ठीक है, 4ac 4 इंटू k इंटू सी की जगह पे 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4k इक्वल टू 0 आएगा एक बार, तो k का आंसर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आगे लिखा है प्यारे बच्चे कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को अगर हमने x ले लिया तो लेंथ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 2x हो जाएगा। ठीक है जी, एंड द एरिया इज 800, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं फिर पता चल जाएगा। एरिया कितना दे रखा है प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखो एरिया दे रखा है कितना 800। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर है 800 हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गया x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 2x की पावर 2 इक्वल टू 800, x की पावर 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 400, x की पावर 2 माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे निकालेंगे d का फॉर्मूला क्या होता है बेटे b² माइनस 4ac। ठीक है ना बेटे, तो b की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे -400। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 16
100 हो जाएगा। कितना आ गया प्यारे बच्चे बताओ? 1600 डी की वैल्यू। तो मतलब दिस इज द ग्रेटर देन 0। तो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पॉसिबल तो है। यहाँ पे आगे लिखा है कि अगर पॉसिबल है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है, ठीक है जी, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे प्यार बच्चे बताओ आप लोग? एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, वैसे भी नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 400। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट अंडर 400। यहाँ पे साइन कितना है? प्लस माइनस का। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 20 आ गया। तो माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो एक्स का आंसर कितना आ जाएगा? 20। और दूसरा कितना आ जाएगा? मतलब ब्रेथ कितना आ गया? 20। और लेंथ कितना आ जाएगा प्यार बच्चे? 2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40। ये आंसर आ गया, है ना प्यारे बच्चे? इसमें कोई दिक्कत, सब मीटर में चल रहा है चीज़ें, तो यहाँ भी मीटर लिख देना आप लोग, यहाँ भी मीटर लिख देना। आगे बढ़ते हैं मेरे बेटे। लिखा है इज इट फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, बताना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेज ऑफ द टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है जिनके एज का सम कितना दे रखा है प्यार बच्चे? 20 दिया हुआ है, ठीक है। 4 ईयर्स को, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इन 4 साल पहले का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है प्यार बच्चे? 48, ठीक है। तो दो फ्रेंड का एज का सम दे रखा है कितना प्यार बच्चे? 20। तो फर्स्ट फ्रेंड का जो एज हमने लिया वो एक्स ले लेते हैं, और सेकंड का एज कितना ले लेते हैं प्यार बच्चे? 20 माइनस एक्स लेना पड़ेगा क्योंकि सम तो 20 दे रखा है, ठीक है जी। अब कह रहा 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो, ठीक है। तो 4 ईयर्स अगो फर्स्ट फ्रेंड का जो एज होगा, फर्स्ट फ्रेंड का जो एज होगा एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा प्यार बच्चे बताओ? 16 माइनस एक्स हो जाएगा ना, 4 माइनस करेंगे ना इसमें से। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 48, है ना, देयर प्रोडक्ट इज 48। कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है प्यारे बच्चे देखना, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना प्यारे बच्चे बताओ? 48। ओके जी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 16x माइनस एक्स की पावर 2, 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो हो गया प्यारे बच्चे माइनस एक्स स्क्वायर, 4x और 16x कितना आ जाएगा? ये 20x, ठीक है जी। और ये 48 जब इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? 112 हो जाएगा ना। आप इसको ऐड कर सकते हैं, 64 और 48 आप ऐड कीजिएगा तो 2 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, तो 112 आ गया। तो ये हो जाएगा माइनस का 112 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब निकालना पड़ेगा यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 20 का स्क्वायर 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 112, ठीक है। तो ये तो हो गया 400, है ना। और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग तो ये हो जाएगा 448। कितना आएगा प्यारे बच्चे बताओ? 448। तो ये तो माइनस 48 आ रहा है, विच इज लेस देन 0। तो लिख देंगे यहाँ पे नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये पॉसिबल नहीं है सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400। इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर है ऐसा तो वही लेंथ ब्रेथ जो भी होता है वो फाइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है, मतलब लेंथ 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू, 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चे बताओ? 80 दे रखी है, ठीक है जी। तो एल प्लस बी हमारे पास कितना आ जाएगा? 80 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 40। मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू आ गई 40। अगर मैं लेंथ को एक्स लेट कर लूँ, लेंथ को क्या लेट कर लूँ? एक्स, और ब्रेथ को क्या ले लूँ प्यारे बच्चे? 40 माइनस एक्स, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है इसका बेटे? 400। एल इंटू बी इज इक्वल टू 400। तो एक्स इंटू 40 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 400। ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 40x माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 400, एक्स की पावर 2 माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये तो हो जाएगा 1600 प्यारे बच्चे। माइनस का कितना आ जाएगा? 1600। तो आंसर कितना आ गया इसका? 0। कितना आ गया प्यारे बच्चे बताओ? आंसर इक्वल टू
जीरो आ गया, ठीक है जी। अब डी हमने निकाल लिया, अब एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे बताओ, जो इक्वेशन हमारा बना हुआ है इसमें b की वैल्यू कितनी है -40, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 0, ठीक है जी, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों 40/2 विच इज इक्वल टू 20। मतलब जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी 20 होगी। लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ आप लोग, लेंथ इज इक्वल टू 20 और ब्रेथ इज इक्वल टू 40 में से माइनस कर देंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ 40 था ना, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ये दो आंसर आ गया, लेंथ और ब्रेथ। और इसको आप मीटर में लिख सकते हैं, सारा यूनिट मीटर में ही दिया हुआ है, ठीक है बेटे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बेटे।